हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग का तीसरा क्विज है इवनिंग कॉलेज का। इसी प्रकार डेली क्विज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए हम लोग बिना देरी किए क्विज की शुरुआत करते हैं। बहुत लेट हो गया है। क्या है लिसेंट का प्राचीन हिस्ट्री एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट किए हैं, जो हड़प्पा सभ्यता से लेकर के बौद्ध धर्म, जैन धर्म तक क्लियर है। आज पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य। सबसे पहले कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं 5-10 को। याद है आप लोग को? बोलिए। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन? पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर। महावीर के बचपन का नाम क्या था? तुम बोलो, बताओ। महावीर के बचपन का नाम क्या नाम है? वर्धमान। महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता था? नहीं था। ईश्वर की मान्यता नहीं है जैन धर्म में, आत्मा की मान्यता है। पुनर्जन्म और कर्मवाद विश्वास करता है। सियादवाद और अनेकांतवाद किस धर्म से संबंधित है? किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। ठीक। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ। सर्वाधिक श्रावस्ती। बौद्ध धर्म में शामिल होने के लिए कितना उम्र चाहिए? 15 वर्ष। 15 वर्ष में एक बार जैन धर्म बौद्ध धर्म देख लेते हैं। 1 मिनट में। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव जैन धर्म के 23वें तीर्थकर है पार्श्वनाथ। ठीक ना? पार्श्वनाथ 30 वर्ष की अवस्था में सन्यासी जीवन ग्रहण किया। उसके बाद जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है मतलब भगवान महावीर को, जो कि 24वां तीर्थकर। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थकर थे। ठीक। तो प्रथम हो गया ऋषभदेव जो इम्पोर्टेंट है। 23वां हो गया पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ का चिन्ह है सर्प और ऋषभदेव का चिन्ह क्या है? सांड। और जो 24वां तीर्थकर है भगवान महावीर, इसका चिन्ह है सिंह। लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है 24वां तीर्थकर भगवान महावीर का, महावीर स्वामी का। इसका जन्म 540 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ? कुंडग्राम वैशाली में। ठीक। इसका पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ, जो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। इसके पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला और पत्नी का नाम था यशोदा। यशोदा महावीर के, यशोधारा बोलेंगे तो बुद्ध की। अनुजा प्रियदर्शनी इसकी बेटी हुई। वर्धमान महावीर के बचपन का नाम वर्धमान। 30 वर्ष का अवस्था में गिरिराज किया नंदीवर्धन से आदेश लेकर के। और उसे ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ? 12 वर्ष के कठिन तपस्या के पश्चात ऋजुपालिका नदी के तट, जाम्बरिक के समीप ऋजुपालिका नदी तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए ज्ञान की प्राप्ति हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद इससे क्या कहा? जीन अर्थ या नेग्र। महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? अर्धमार्गी या प्राकृत भाषा। ठीक। और इसके जो प्रथम अनुयायी हुए जामिल इसके दामाद, फिर 10वीं के पति। महावीर अपने शिष्य को 11 गंधा में बांट दिया। ठीक। और उसके बाद महावीर जब मगध में 300 ईसा पूर्व मगध में जब अकाल पड़ा, 300 ईसा पूर्व में जब मगध में अकाल पड़ा, तो 12 वर्ष के तक के लिए जो है मगध में गुरु था कौन? भद्रबाहु अपने शिष्य को लेकर के कर्नाटक चल गए। कर्नाटक से कुछ दिन के बाद लौटने के बाद उसको यहाँ के मगध के गुरु जो थे स्थूलभद्र, उससे मतभेद हो गया। मतभेद हो जाने के कारण जैन धर्म 2 भागों में बट गया। एक श्वेतांबर, एक दिगंबर। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र पहनने वाले किसका था? स्थूलभद्र। और दिगंबर नग्न रहने वाले थे भद्रबाहु का। भद्रबाहु का शिष्य क्या कहलाया? दिगंबर। श्वेतांबर किसका था? स्थूलभद्र। उसके बाद
दो जैन संगति हुआ है। पहला पाटलिपुत्र में, 3 सीसापुर में, अस्तुरबद स्थान में, और दूसरा 512 में बल्कि गुजरात में। जैन धर्म में त्रिरत्न में कौन कौन है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। जैन धर्म ईश्वर की मान्यता नहीं है। ईश्वर को नहीं जैन धर्म मानता है, नहीं बौद्ध धर्म मानता है, सीधा याद रखना। नहीं जैन धर्म मानता है ईश्वर को, नहीं बौद्ध धर्म मानता है, ठीक है। जैन धर्म में सिर्फ आत्मा की मानता है, आत्मा की मानता है, पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करता है, ठीक है। जैन धर्म के जो गुरु है, शिक्षा कहाँ से ग्रहण किए? सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन है, सांख्य दर्शन के कौन मुनि है? कपिल, सांख्य कपिल। योग दर्शन के पतंजलि, हाँ। न्याय के गौतम। तो महावीर की मृत्यु कब हुआ? 72 वर्ष की अवस्था में, 467 ईसा पूर्व में पावापुरी राजगीर में, नालंदा में। जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में का कुंडलग्राम वैशाली में। मृत्यु कहाँ हुआ? पावापुरी राजगीर में, 467 ईसा पूर्व में। चलिए एक बार बौद्ध धर्म देख लेते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, ये लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नेपाल में जन्म हुआ, ठीक। लुम्बिनी, फिर उससे लुम्बिनी नेपाल में जन्म हुआ। पिता का नाम शुद्धोधन, सागरगान के मुखिया थे। माता का नाम महामाया देवी, ठीक। 7 दिन के बाद मृत्यु हो गया। उससे माता का लालन पालन कौन किया? प्रजापति गौतमी, ठीक। बचपन का नाम सीता, ठीक। 16 वर्ष की अवस्था में शादी हुआ किससे? यशोधरा से, राहुल, ठीक। और उसके बाद जब ये 29 वर्ष की अवस्था में शेर पर निकला तो कौन कौन चीज दिखाई दिया इसको? बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, इच्छा, एक सन्यास, ठीक। 29 वर्ष की अवस्था में गिरि त्याग दिया। गिरि त्यागने की चिन्ह क्या है? घोड़ा। और इसे बौद्ध धर्म में कहा जाता है महावीर निष्कर्मा। महावीर निष्कर्मा, इसका पहला गुरु हुआ अलार कलम, जिसे सूर्य की शिक्षा ग्रहण किया। और दूसरा गुरु हुआ रुद्रक्राम पुत्र, याद रखना। पहला गुरु अलार कलम, दूसरा गुरु रुद्रक्राम पुत्र, और रुद्रक्राम पुत्र से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण किया, ठीक। गौतम बुद्ध 6 वर्ष की कठिन तपस्या, यानी 29 वर्ष में गिरि त्याग किया। कहाँ चल गए? बोध गया चल गए। पहले नाम उसे बोध गया नहीं था, बाद में बुद्ध के नाम बोध गया पड़ा, तो बोध गया चल गए। और वहाँ से 35 वर्ष तक, मैंने 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति, यानी 29 से 6 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुआ। कहाँ पे? बोध गया में पीपल वृक्ष, हाँ। वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना या फाल्गु नदी भी है, फाल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे, इसको हुआ था पीपल वृक्ष, और महावीर को साल वृक्ष। इनसे ज्ञान प्राप्ति हो, ज्ञान की प्राप्ति हुआ गौतम नाम क्या हो गया? बुद्ध। बुद्ध जी का जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ गौतम बुद्ध को वहाँ पे, तो उसके बाद पहला उपदेश दिया किस भाषा में दिया? पाली भाषा में। और पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ, ऋषिपत्तनम, उत्तराखंड। गौतम बुद्ध योग कालीन ज्ञान, हाँ, रुद्रक्राम पुत्र। और उसका पहला उपदेश दिया सारनाथ में, सर्वाधिक दिया श्रावस्ती में, श्रावस्ती में सर्वाधिक दिया। और उसके बाद गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गया कब? 80 वर्ष की अवस्था में। इसका 80 वर्ष की अवस्था हुआ, उसको 72 वर्ष। तो 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ, 483 ईसा पूर्व में 68 उसका 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में मृत्यु हो गया। इस मृत्यु को क्या कहते हैं? बुद्ध में महापरिनिर्वाण, निर्वाण की प्राप्ति होगी, ठीक। और भगवान बुद्ध के स्तूप माना जाता है कि 8 भागों में बांट दिया गया, जिसमें 8 स्तूप बनाए गए। अवशेष को त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म। त्रिपिटक 3 प्रकार होता है, सूक्ष्म पिटक, विनय पिटक, उद्धम पिटक, ठीक। इसको याद रखना है। थैरवाद की मत पाली त्रिपिटक सबसे पुराना है। बौद्ध धर्म में जुड़ने के लिए कितना उम्र चाहिए? कम से कम 15 वर्ष, बिल्कुल राइट है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन है? बुद्ध धम्म संघ, पहला बुद्ध धम्म संघ। उसका क्या था? जैन धर्म त्रिरत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। बौद्ध धर्म में तो बौद्ध पहला जैन संगीति का बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? पहला राजगीर, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कुंडलवन जम्मू कश्मीर हुआ था ना।
पहला राजगीर, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा पहला का देखते महाकश्यप, दूसरा सब्बाकामी। पहला कैसे याद रखेंगे, महाकश्यप, दूसरा का सब्बाकामी, देख सब काम कर रहा था। तीसरा का मोगलीपुत्तिष्टि, 30 लगा हुआ है, 3 लगा हुआ है, मोगलीपुत्तिष्टि। तीसरा अध्यक्ष हो गया भूसंगीति का, कुंडल जम्मू कश्मीर में हुआ था। चौथा भूसंगीति, इसका अध्यक्ष थे वसुमित्र और अशोघोष इसका थे उपाध्यक्ष। ठीक है, याद रखना है। चौथा भूसंगीति में 2 भाग मट गया था होता, हिनयान महायान में। हिनयान मूर्ति पूजा नहीं होता, महायान शाखा जो मूर्ति की पूजा करता है। ठीक, अगला जब बुद्ध भगवान जन्म लेंगे किस नाम से, मैत्रेय नाम से। ये पूछता है क्वेश्चन, आगामी बुद्ध जन्म लेगा किस नाम से? आगामी बुद्ध जन्म लेगा कलयुग में मैत्रेय नाम से। बुद्ध ग्रंथ में लिखा गया है। चलिए पढ़ते हैं। मौर्य वंश इधर पढ़ा हुआ है। मौर्य साम्राज्य, मौर्य वंश, मौर्य साम्राज्य। मौर्य वंश किसको उपदेश करके आया? नंदवंश। नंदवंश के संस्थापक महापद्मन और अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना 322 ईसा पूर्व में की। हाँ, यानी चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंडिकोटस कहा, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की है। विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस पुस्तक लेखक विशाख दत्त का जो लेखक पुस्तक है मुद्रा राक्षस, इसमें वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है मौर्य वंश के लिए। वृषल शब्द का मतलब होता है निम्न कुल में उत्पन्न। चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया निम्न कुल। वृषल का मतलब निम्न कुल। घनानंद को हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की। सब जानते हैं घनानंद को जो हराया था, इसका मतलब कौन किया था? चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य का ये कौन था? चाणक्य पुरोहित प्रधानमंत्री था, बाद प्रधानमंत्री बन गया। चाणक्य का नहीं पुस्तक अर्थशास्त्र है। चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? अर्थशास्त्र राजनीति से लेकिन संबंध अर्थशास्त्र का संबंध है उस समय के राजनीतिक क्या कहते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य व्यवस्था कैसे चलाना है, क्या करना है। राजनीतिक का जो है नाम, पूर्ण नाम क्या है? पूर्ण नाम याद नहीं, कौटिल्य विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। कौटिल्य अन्य नाम है। चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी कब बैठा था? 322 ईसा पूर्व। मौर्य वंश आगे होगा। मौर्य साम्राज्य। एक और चलिए एक और आगे। मगध चंद्रगुप्त मगध की गद्दी पर 322 ईसा पूर्व बैठे। 10 ठीक है, आगे बढ़िए छोड़िए इसको। चंद्रगुप्त मौर्य के धर्म के अनुयायी थे। मौर्य के धर्म के अनुयायी थे जैन धर्म के। जैन धर्म के अनुयायी। चंद्रगुप्त मौर्य की धर्म जैन धर्म के अनुयायी। सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने कब हराया था? सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य कब हराया था? 305 ईसा पूर्व में हराया था। पहले से पढ़ा सेल्यूकस निकेटर को 305 ईसा पूर्व हराया। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी, जब इसको हरा दिया तो सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री की शादी कर दिया किससे? चंद्रगुप्त मौर्य से। कार्नेलिया से शादी कर दिया। और इसमें शर्त में क्या क्या दिया इसको? काबुल, कंधार, हेरात, मकरान चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी और शुद्ध
युद्ध की शांति शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात, मकरान, 4 को प्रांत जन्मोर से दान दिए। आजकल कठान देता है 4 को गाँव में तो अच्छी देगी, प्रांत के बिना राज होता है, प्रांत 4 को राज दे दीजिए। काबुल, कंधार, हेरात, मकरान। काबुल, कंधार, हेरात, मकरान। जगत मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म शिक्षा ली। जगत मौर्य के गुरु कौन हुए? भद्रबाहु जन्म मौर्य गुरु। अशोक का जाएगा ना तो अशोक का गुप्त था। गौतम बुद्ध के गुरु कौन है? पहला गुरु कौन है? अलार कलाम। और दूसरा गुरु रुद्राक्राम को। मेगास्त्री किससे संबंधित है? बौड़ी वंश से संबंधित पुस्तक है। मेगास्त्री पुस्तक कौन? अच्छा, पुस्तक मेगास्त्री पुस्तक इंडिका है। मेगास्तीनिस के अनुसार पाटलिपुत्र में कितने बुर्ज और कितने द्वार थे? 570 बुर्ज थे, 64 द्वार थे। मेगास्तीनिस अपनी पुस्तक में वर्णन किया था इंडिका में, कहा था कि पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीन सी गिरा है। कुम्हरार में जाइएगा ना अभी पटना में, कुम्हरार में हम रहते थे, अभी भी वहाँ पे विशाल प्राचीन गिरा हो। ठीक, पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीन गिरा हुआ जिसमें 570 बुर्ज है, 64 द्वार। जनक मौर्य के घर किससे बना हुआ था? लकड़ी से, कच्ची ईंट, कुछ लकड़ी से, लेकिन मेनली लकड़ी आता ऑप्शन। जनक मौर्य के घर था लकड़ी से बना हुआ था और कच्ची ईंट। जनक मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवण बेगोला में उपवास के दौरान हो गई। जनक मौर्य की मृत्यु हुआ उपवास। जैन धर्म होता क्या है कि उपवास करते करते जल समाधि ले लेता है, या तो अपने खुद समाधि ले लेता है। मृत्यु जब उसका मतलब आता है ना, हर 2 दिन पहले खाना त्याग देता है। संलेखना विधि का इसको जैन धर्म में संलेखना विधि से मृत्यु हो गया उसका। पता चल जाता है तो नहीं, पता नहीं था। अंतिम मन करता है मर जाएंगे तो अन्न जल त्याग कर देता है। 298 ईसा पूर्व में मृत्यु कहाँ हुआ? श्रवण बेलगोला, कर्नाटक में। ठीक, तो एक बार रिपीट कर पूछ लेते हैं। मौर्य वंश की स्थापना किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ? 322 ईसा पूर्व में। ठीक, अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य किससे संबंधित है? राजनीति राजनीति से संबंधित है। इंडिका पुस्तक लेखक नहीं कुछ स्टार्टिंग में उसके बाद। जनक मौर्य की मृत्यु कब हुआ? 298 श्रवण बेलगोला, कर्नाटक। ठीक, चंद्र मौर्य के उत्तराधिकारी हुए बिंदुसार। अब इसके बाद कौन आया मौर्य वंश में? बिंदुसार आया 298 ईसा पूर्व में, मुगल गद्दी बैठा। इसे अमित घात के नाम से जाना जाता है। बिंदुसार किस नाम जाना जाता है? अमित घात। इसका मतलब होता है शत्रु विनाशक। शत्रु विनाशक। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय के नायक। देखिए, जनक मौर्य कौन संप्रदाय के? कौन सी किताब? जैन धर्म। ये है आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मौखलीपुत्र गोसाल। आजीवक संप्रदाय है धर्म से छोटा। आजीवक संप्रदाय जैन धर्म से है या नहीं? ये है भगवान शिव की पूजा लगभग करता है, शिव के आसपास। आजीवक संप्रदाय मौखलीपुत्र गोसाल संस्थापक इसका है। मौखलीपुत्र गोसाल। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है। स्ट्रबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटिगस ने बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक राजदूत भेजा था। इसे ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना गया। यानी डायमेकस किसके दरबार में आया था? क्वेश्चन से पूछता है, डायमेकस किसके दरबार? बिंदुसार के। डायोनिसियस वो जगह अशोक के दरबार। आगे पढ़ेंगे। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया। देखिए, बिंदुसार का कितना नाम हो गया? एक अमित्र घात,
शत्रु विनाशक। ठीक, एक नाम हो गया भद्रसार, वायुपुराण में क्या कहा गया? भद्रसार। ठीक, अंडरलाइन कर लीजिए इसको। और एक नाम है जैन धर्म में क्या कहा गया इसको जैन ग्रंथ में? सिंहसैन। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में हुए 2 विद्रोह का वर्णन है। इसकी विद्रोह का शब्द दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीमा और बाद में अशोक को भेजा था। तो पुत्र पुत्री है इसका। तो बिंदुसार ने जो है तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, इसको दबाने के लिए किसको भेजा था? सुसीमा और अशोक। अशोक, ठीक, अशोक सम्राट, ये अशोक सम्राट है, बिंदुसार के पुत्र हैं। तक्षशिला किस नदी के किनारे है? सिंधु और झेलम नदी के बीच। सिंधु झेलम के बीच में तक्षशिला है। एथनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से मदिरा, सूखे अंजीर, एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया। बिंदुसार की सभा में 5 सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद हुई थी, जिसका प्रधान खलाटक। बिंदुसार पर ज्यादा नहीं पूछता है, हल्का पड़ता है। उपनाम है, उपनाम उपनाम। चलिए, बिंदुसार के बाद उत्तराधिकारी में कौन आया? अशोक कब गद्दी पे बैठा? 269 ईसा से, लेकिन 269 ईसा में गद्दी बैठा है, मगध गद्दी पे। ठीक, माता के नाम क्या थी? सुभद्रांगनी, दिव्यदान। राज्य गद्दी पर बैठने के समय अशोक कहाँ के राज्यपाल थे? अवंती के राज्यपाल थे। अवंती एक राज्य था मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत। जिस समय ये राजगद्दी में बैठता उससे पहले कहाँ के राज्यपाल थे? अवंती के राज्यपाल। अशोक का नाम अशोक में कहाँ कहाँ मिलता है? देखिए, मस्की, गुजरा, नेत्यूर और कुटेलों गोलम और अभिलेख। ठीक है, उनको लेखों में मिलता है मस्की, गुजरा, नेत्यूर, गोलम, अभिलेख। अशोक का इतिहास मुख्यतः अभिलेखों पर ही आधारित है। अशोक ने अभिलेख को कितने भाग में बांटा? 3 भाग। शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख। शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख। शिलालेख, स्तंभलेख और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जैसे इतिहासकार ने अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया। अशोक का जो इतिहास लिखा है हाँ, अभिलेख के आधार पर। कर्नाटक के कालाबुर्गी शिलालेख क्या होता है? शिलालेख होता है, शिला मतलब पत्थर, पत्थर बनाया हुआ है। पत्थर पे हाथ से लिखा रहता है क्या क्या किए जाके। गुहालेख होता है गुफा में। स्तंभलेख होता है जैसे पिलर खड़ा कर दिया, जैसे अशोक स्तंभ है ना, अशोक स्तंभ है ना, कोई जीव का बना दिया मूर्ति या अपने अशोक का नाम है स्तंभ। यहाँ में दिल्ली में कौन स्तंभ हुआ है? लोहा का, अभी तक जंग नहीं लगा। कर्नाटक के कालाबुर्गी जिले के चित्तापुर तालुक के कंगनहली से प्राप्त उभादार मूर्ति शिल्प शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूपचित्र के साथ रणनीय अशोक को लिख दिया। यूपीएससी में पूछा गया था हम लोगों को क्वेश्चन 2020 में। अशोक का नाम अशोक राजा अशोक का नाम राजा अशोक कहाँ उल्लेखित किया गया है? रणनीय अशोक कंगनहाली अभिलेख से मिलता है। टाइप क्वेश्चन पूछता है। कंगनहाली अभिलेख जो है कर्नाटक के कालाबुर्गी जिले का अभिलेख, इसमें मिलता है अशोक का नाम राजा अशोक, रणनीय अशोक। कंगनहाली भीमा नदी तट पे है। आबरू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया है। ये सब बहुत क्वेश्चन है। आबरू अभिलेख जो है ब्रावो अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया है। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। देखिए, पुराण में इसको क्या कहा गया? पुराण में वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार, इसको सीधा पुराण में अशोक का अशोकवर्धन कहा गया है। देव नाम प्रियदर्शी अशोक के ही नाम था। देव नाम प्रियदर्शी किसको कहा जाता है? अशोक।
प्रियदर्शी किसका नाम था? प्रियदर्शी महावीर प्रियदर्शनी प्रियदर्शी महावीर हाँ, पुत्री थी। अशोक ने अपने अभिषेक के 8 वर्ष के बाद लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। इसका उल्लेख किस में कहा गया है? 13वां शिलालेख में। अशोक के 13वां शिलालेख में और कलिंग विजय गवर्नर है। ठीक है। अशोक कलिंग कलिंग विद्रोह कब हुआ था? अशोक ने कलिंग विद्रोह कब किया था? कलिंग पर आक्रमण 261 ईसा पूर्व में। कब? 261 पूछता है। 269 वही बैठा था ना, 269 बीसी में 8 घटाई की 61 हुआ ना, 269 वही बैठा 8 8 वर्ष के बाद जो है कलिंग पकड़ कर दिया। यहीं से इसके हृदय परिवर्तन हो गया। अब ना पहले जैन धर्म था, बाद में फिर बौद्ध धर्म बन गया। ये पहले जैन धर्म था, उपगुप्त से शिक्षा लेके पढ़ेंगे, लिखा हुआ है ना, उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। उपगुप्त से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस ने पाटलिपुत्र में डियोनिसियस नामक राजदूत भेजा था। अशोक पहले ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। पहले ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। कलह के राजधानी से पता चलता है कि वे शेष धर्म का उपासक थे। निग्रोध के प्रवचन सुनकर उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। निग्रोध का प्रवचन सुना और लिया किससे? शिक्षा ले ली। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है, अशोक जो है एक उपासक के रूप में अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया। अशोक जब है अपने राज्याभिषेक गद्दी पर बैठा 269 ईसा पूर्व में, तो 10वें वर्ष में बोध गया, 12वें वर्ष गया निगाली सागर, और 20वें वर्ष में गया लुम्बिनी, जहाँ भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। घूमने के लिए कहाँ का घूमने के लिए? नेपाल के नेपाल। 20वें वर्ष 10वें वर्ष में बोध गया, 20वें वर्ष में लुम्बिनी। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जाता है: शिलालेख, स्तंभलेख, दोहालेख। अशोक के शिलालेख का खोज किसने किया था? 750 ईस्वी में पेंद्रेटी पेंथलर ने किया था। 1750 में पेंद्रेटी पेंथलर ने किया। इसकी संख्या कितना है? 14। शिलालेख की संख्या कितना? 14। अशोक के शिलालेख अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 में जेम्स प्रिंसेप को हुई थी। तो खोज किसने किया शिलालेख का? पेंथलर। 1750 में पेंथलर खोज किया। 1837 में जेम्स प्रिंसेप जो है प्रिंसेस इसको पढ़ा। स्तंभलेख की संख्या कितना है? 7। शिलालेख 14, स्तंभलेख 7। जो 6 अलग स्थान प्राप्त हुआ कहाँ का है? स्तंभलेख कहाँ का प्राप्त हुआ? प्रयाग स्तंभलेख। पहले कौशाम्बी में था, बाद में प्रयाग में लाया, इलाहाबाद में। दिल्ली टोपरा अभिलेख, फिरोज शाह तुगलक ने बाद में टोपरा से दिल्ली लाया। दिल्ली मेरठ अभिलेख मेरठ में स्थित था, बाद में फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली लाया। रामपुरवा अभिलेख बिहार में, पश्चिम चंपारण में 1872 में काम लाया। लोरिया राज चंपारण में है। पूछिएगा क्वेश्चन, लोरिया अभिलेख ये भी चंपारण बिहार में। बिहार में 3 रामपुरवा, लोरिया, अरेराज, लोरिया, नंदगढ़। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। कौशाम्बी क्या कहा जाता है? रानी का अभिलेख। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। 7वां अभिलेख क्या है? सबसे लंबा। सबसे छोटा रूमी देवी, छोटा स्तंभलेख रूमी देवी। इसी में लुम्बिनी में धर्म यात्रा के दौरान अशोक के द्वारा घोड़ा के दर घटाने के बाद कटाट कर दिया गया और लुम्बिनी ग्राम धार्मिक कर्म माफ कर दिया। ठीक। प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा की गई है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। इधर देख लेते हैं। अशोक का शिलालेख का समय कितना है? 14। स्तंभलेख 14 शिलालेख पूछता है किसमें किसका वर्णन है?
देख लेते हैं पहला शिलालेख जो अशोक का है, इसमें कहा गया है कि इसमें पशु बलि की निंदा की बात की गई है। पशु बलि की निंदा, पशु को वध करता है, वध नहीं करना है, निंदा की बात की है, पहला शिलालेख। दूसरा शिलालेख में मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था को लिख किया गया है। दूसरा में किसका है? मनुष्य और पशु की चिकित्सा की व्यवस्था किया गया है। तीसरा में है राजा को यह कहा गया है कि प्रत्येक 5 वर्ष पे आप दौरे लगाएं, ठीक, कुछ धार्मिक नियम को लेकर गया। चौथा शिलालेख में क्या है? चौथा शिलालेख में है कि घेरी घोष की जगह धर्म घोष की बात है। घेरी घोष की जगह धाम बना होता है, धर्म बोलता है। घेरी घोष मतलब घेरी घोष का अर्थ होगा कुछ बौद्ध धर्म का ही भाषा है। पांचवा शिलालेख में है धर्म महामात्रों की नियुक्ति। धर्म महामात्रों की नियुक्ति जैसे होता है ना अपने सब हिंदू धर्म में बाबा जी महात्मा, उसी में बौद्ध धर्म महामात्र होता है। छठा शिलालेख में है आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई। छठा शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। छठा में ऐसे याद कैसे रखना है, छठा में जाता है बच्चा, आत्मा कंट्रोल नहीं रहता उसका, दुश्मनी करता है, उसको है आत्मा को नियंत्रण रखना है छठा में। सातवां आठवां शिलालेख में तीर्थ यात्रा का बोल, 7-8 साल का होता है तो हम से जाएंगे बोल क्या बोलता है। नौवां शिलालेख में सच्ची भेंट और सच्ची शिष्टाचार। तो 9th में जाता है बच्चा तो सच्ची भेंट मैंने सच्ची शिष्टाचार में रहिए, शिष्टाचार में रहिए। 10वां में शिलालेख इसको कैसे याद रखेंगे? इसमें अशोक ने आदेश दिया कि राजा और उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचे। ये क्या कहा गया? प्रजा के हित में सोचे कहा गया 10वां शिलालेख में। कैसे याद रखना? 10 के हित में सोचिए, 10 के हित में सोचिए क्या 10वां शिलालेख किसके बारे में सोचिए? प्रजा के हित में 10 के हित में सोचिए। 11वां शिलालेख में कहा गया है कि धर्म की व्याख्या की गई। धर्म की व्याख्या, धर्म में धर्म। 12वां शिलालेख स्त्री महामात्रा की नियुक्ति, ठीक, 12वां है स्त्री महामात्रा। 13वां शिलालेख कलिंग युद्ध का वर्णन पढ़े इससे पहले, इसी में अशोक हृदय परिवर्तन हो गया। 14वां शिलालेख अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। ज्यादा है कोठो बोले तो आत्मनियंत्रण की शिक्षा, घेरी घोष धाम घोष, चौथा शिलालेख पशु बलि की निंदा, और कलिंग विजय वर्णन, कलिंग विजय 13वां शिलालेख, 13वां कलिंग विजय वर्णन, कलिंग युद्ध का वर्णन। सच्ची व्यक्ति और सच्ची शिष्टाचार, मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था। सबसे बड़ा अभिलेख है अशोक का 7वां। अशोक का शिलालेख को किसने किया? 1750 ईसा पूर्व में, ईस्वी में किसने पढ़ा था पहले कौन? जेम्स प्रिंसेस, जेम्स प्रिंसेस। अशोक ने बोध गया राजनीति कितने वर्ष में गया? बोध गया था आपको 10 वर्ष, अलुमनी 20 वर्ष। अशोक का नाम अशोक कहाँ का मिलता है? मास्की गुजरात जिला में मिला। अशोक का नाम राजा अशोक कहाँ मिलता है? कंगन हाली से प्राप्त। पुरानों में अशोक को क्या कहा गया? राजा अशोक वर्धन। अशोक के बौद्ध धर्म से किससे लिया अशोक? लेकिन कुछ मोर प्रांत है, इसका राजधानी पूछता है। मोर 5 को प्रांत है। उत्तरापद की राजधानी तक्षशिला, अवंती के उज्जैनी, कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया अशोक, दक्षिणापद के स्वर्णगिरी, प्राची के यानी प्राची के पाटलिपुत्र।
उत्तरापद के तक्षशिला, अवंती के उज्जैनी, कलिंग के तोसली, दक्षिणापद के स्वर्णागिरी, अशोक ने अजबकों को रहने हेतु बराबर पहाड़ियों में 4 गुफा निर्माण करवाया था। कौन कौन? कर्ज, चौपाट, सुदामा, विश्व झोपड़ी। अशोक निर्माण करवाया। किसको? अजीबक संप्रदाय संस्थापक मछलीपुत्र गोसाल है ना, इसको रहने के लिए 4 गुफा बनाए। इसका पुत्र दशरथ जो थे ये अजीबक को नागार्जुन गुफा प्रदान किए। अशोक के 7वें अभिलेख में अजीबकों का उल्लेख किया गया है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था? श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। चलिए इसमें कोई जरूरी नहीं है। मेगास्थनीज के अनुसार एग्रोनोमाई क्या था? मेगास्थनीज के अनुसार एग्रोनोमाई क्या था? मार्ग निर्माण अधिकारी था, सड़क निर्माण अधिकारी। पूछा गया क्वेश्चन इसलिए इसमें दिया गया, सेट में आया। एग्रोनोमाई पूछेगा मौर्य वंश में क्या था? सड़क मार्ग निर्माण अधिकारी। ठीक, सरकारी भूमि को मौर्य वंश में क्या कहेंगे? सीता भूमि। सरकारी भूमि को सीता भूमि। बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को अदेव मातृत्व। मेगास्थनीज जो है, मेगास्थनीज पुस्तक का क्या नाम है? इसमें भारतीय समाज के कितने भागों में विभाजित किया है? क्वेश्चन आता है 7। कितने भागों में? 7 भारतीय समाज को 7 भागों वर्गों में विभाजित किया है। दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक, सभासद। 7 वर्गों में 7 वर्गों में। मौर्य वंश कितने वर्ष तक शासन किया? मगध पे 137 वर्ष तक शासन किया। भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 10 राजा हुए, जबकि वायु पुराण के अनुसार 9 राजा। मौर्य वंश का अंतिम शासक वृत्रथ, इसकी हत्या सेनापति पुष्यमित्र ने कर दिया 185 ईसा पूर्व में, और मगध पर शुंग वंश ब्राह्मण साम्राज्य। अशोकाराम विहार पाटलिपुत्र में, याद रखना है। अशोकाराम विहार कहाँ है? अशोकाराम। हाँ, कल पूरा मौर्य साम्राज्य, कल कहिएगा पूरा मौर्य साम्राज्य बढ़िया अच्छा से। मौर्य साम्राज्य, ब्राह्मण साम्राज्य पूरा। पिछला रिविजन हो गया, आगे पर क्या आपको? ब्राह्मण साम्राज्य यवन कम से कम 2 पेज, यहाँ कुशाण तक संगम पर कुशाण तक पहुँच गया पूरा 10 वर्ष 5 वर्ष। पूरा 10 साइंस के मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कौन से तत्व है? जल तत्व पूछे ना, जल यौगिक हो गया, यौगिक हो गया, तत्व यौगिक में क्या अंतर है ना? धातु हो गया, हम सिर्फ तत्व पढ़ रहे हैं। ऑक्सीजन सर्वाधिक ऑक्सीजन का प्रतिशत है। तत्व वो भी तत्व हुआ, लेकिन ऑक्सीजन है। कार्बन कितना परसेंट? 18%। हाइड्रोजन 10, नाइट्रोजन 3, कैल्शियम 2, फास्फोरस 1%। चलिए, पृथ्वी में ऑक्सीजन की मात्रा 40। कितना वजन है? 27.7, 27 उल्टा
हिस्सा जो है ना, पूछेगा पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में धातु कौन है? अधातु, सर्वाधिक अधातु पृथ्वी पर में सिलिकॉन। सिलिकॉन अधातु है, धातु नहीं है। एक दिन साइंसों का दे दीजिए। इलेक्ट्रॉन को किसने किया? प्रोटॉन का गोल्ड स्टील, न्यूट्रॉन का। तीनों में सबसे भारी कौन होता है? प्रोटॉन सबसे भारी न्यूट्रॉन होता है। 1.67 -24 ग्राम, 27 के जी केजी होता है। न्यूट्रॉन सबसे भारी होगा। सबसे हल्का होता है इलेक्ट्रॉन। हल्का इलेक्ट्रॉन होता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन का दोनों का वजन है क्या? हाँ, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का वजन हल्का अंतर है। 6-7 पूछा है, इसलिए पूछा 6-7-4 है, 2 है। अच्छा, हल्का अंतर है। 1.67 -27 के जी और 1.674 -27 के जी न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने किया था? डी ब्रॉगली। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन है ना। इलेक्ट्रॉन की एंटी का। भारतीय वैज्ञानिक सत्यनाथ बसु के नाम पर विशिष्ट मूलकण बोसोन नामक कण खोज, बोसोन कण खोज हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पढ़ लेते हैं। समस्थानिक का सब पता है हम सबको। समस्थानिक, समभारिक, समइलेक्ट्रॉनिक, समन्यूट्रॉनिक पता है ना? समस्थानिक में जिसका परमाणु संख्या बराबर हो, द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो। पता है ना? समभारिक में द्रव्यमान समान हो। हाँ, परमाणु संख्या अलग हो। समन्यूट्रिक न्यूट्रॉन संख्या समान होना चाहिए। सब इलेक्ट्रॉन संख्या समान होना चाहिए। यूरेनियम 235 इसका काम क्या है? परमाणु बम बनाना। चट्टान क्या है ज्ञात करना। समस्थानिक इसका कुछ उपयोग होता है, सही उपयोग। चट्टान क्या है ज्ञात करने यूरेनियम 235 होता है ना। सोडियम 24 का समस्थानिक तत्व है ये। सोडियम 24 का प्रयोग किस काम होता है? रक्त की थक्का होती है। कोबाल्ट 60 का प्रयोग रक्त कैंसर की नियंत्रित करने के लिए होता है ना। कोबाल्ट 60। आर्सेनिक 74 का प्रयोग ब्रेन ट्यूमर पता नहीं किसका प्रयोग होता है? आर्सेनिक 74। आयोडीन तो यार थायराइड आयोडीन 131 थायराइड 131 लिखना। आयोडीन कौन समस्थान? 131 समस्थान। फास्फोरस 32 का प्रयोग ल्यूकेमिया के उपचार में होता है। ल्यूकेमिया के उपचार में फास्फोरस फास्फोरस 32 का प्रयोग ल्यूकेमिया के उपचार। लोहा 59 प्रयोग और रक्ता का रोग पता लगाने के लिए। याद हुआ इसमें कुछ? हाँ, याद दो। सोडियम 24 का प्रयोग रक्त की थक्का रोग पता लगाने के लिए। कोबाल्ट 60 का प्रयोग ये फ्यूज होता है ना। ऑल कनेक्शन इसमें सब का कोई टीचर है, कोई बिहार से कोई बिहार होगा तो रूम से अच्छा जांच किया। हाँ, बढ़िया। कैसे क्या लगता है? डिपार्टमेंट के बाद आज खत्म हो ठीक है। छोड़ देंगे।
समस्थानिक संभावित पति है सवाल को। चलिए गैस से भी पूछता है, गैस से बॉयल्स लोग में क्या होता है? अस्थिर तापीय किसी गैस की नियत मात्रा का आयतन उस पदार्थ का वितरण करना। लेकिन इसमें खाली एक चीज रखना है, बॉयल्स लॉ में कांस्टेंट कौन रहता है? टेम्परेचर। ठीक, और चार्ल्स लॉ में कांस्टेंट कौन रहता है? दाब। ठीक है, बॉयल्स लॉ में उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो क्या हो जाएगा मतलब किसका? तो आयतन और दाब के अनुपाती हो जाता है ना। आयतन और दाब के अनुपाती 1/T, V अनुपाती 1/T होता है। चार्ल्स के नियम में क्या हो जाता है? हो जाता है आयतन उसके परम ताप के सीधा अनुपाती होता है, यानी चार्ल्स वाला में समानुपाती बोल सकते हैं। हाँ अनुपाती होता है। तो इसमें प्रेशर कांस्टेंट हो गया, वॉल्यूम प्रॉपर इसका हो गया टेम्परेचर का 20/T, इसमें 20/T। आप बॉयल्स लॉ में V अनुपाती 1/T पता है ना। एवोगाड्रो में V = NRT। हाँ एंड V = NRT स्टार्ट। आवर्त सारणी में जो है बाएं से दाएं जाने पर भार क्या होता है? तत्व का बढ़ता है, क्योंकि यहाँ परमाणु संख्या इसका मान लो हाइड्रोजन कितना? एक है। लास्ट में जाएंगे तो देखिए हीलियम मतलब बढ़ता है। ऊपर से नीचे जाएंगे तो भार बढ़ता है। परमाणुकार बढ़ेगा, विद्युत धनात्मकता बढ़ेगा, आयनन ऊर्जा बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक प्रकृति बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन की परिस्थिति इसका है ना केमिस्ट्री का। सीमेंट में क्या क्या घटक होता है? CO होता है 50 से 60%, कैल्शियम ऑक्साइड सिलिका SiO2 20 से 25%, Al2O3 5 से 10%। सीमेंट का घटक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड 2 से 3%। आज सीमेंट को जल्दी जमने से रोकने के लिए क्या मिलाया जाता है? फास्फोरस ना, क्या कहते हैं? फास्फोरस नहीं, क्या कहते हैं उसको? फेरस ऑक्साइड, जिप्सम का बोला CuS4 2H2 कॉपर सल्फेट हुआ, कॉपर सल्फेट है वो बोल दीजिए। ऐसे को यदि हम 120 डिग्री से गर्म करेंगे जिप्सम को तो बन जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका निर्माण हम लोग अभी क्या कहते हैं प्लास्टर बनने CaSO4 होगा, कैल्शियम सल्फेट 2H2 वो हाफ H2 हो जाता है उसमें। 120 डिग्री गर्म करते हैं तो हाफ H2 होगा। करंट पढ़ने कौन सी बुक है? इकोनॉमिक्स है ना हाँ? बिहार बिहार का पूछिए क्वेश्चन दोस्तों। चलिए करंट पूछे करंट जी वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है सर्वोच्च न्यायालय के? भारत में डीवाई चंद्रचूड़ 50वां। राज्यसभा के सभापति कौन है? जगदीप धनखड़। उपराष्ट्रपति हैं राज्यसभा सभापति होते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त
राजीव कुमार, बिल्कुल 25 में राजीव कुमार। कैग कौन हमारा? क्या हो जाएगा? क्रिश्चियन मुर्मू क्रिश्चियन मन बोल कितना अनुच्छेद के अंदर क्या होता है? गिनती होता है 76 76 अनुच्छेद 76। और महालेखा नियंत्रक कौन है? सीजीए कौन है? एसएस दोगे, सीजीए एसएस दोगे। लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ओम बिरला है ना? ओम बिरला 17वां लोकसभा के नेता है विपक्ष के अधीर रंजन चौधरी। रंजन चौधरी कांग्रेस यही जो विपक्ष का नेता होता है वही होता है लोक लेखा समिति का। लोक लेखा समिति का लोक लेखा समिति में कितना सदस्य होता है? राज्यसभा से कितना लोकसभा सदस्य होता है? लोकसभा से लोक लेखा समिति टोटल 22 सदस्य, 22 सदस्य 15 वो लोकसभा से 7 राज्यसभा से प्रकलन समिति में प्रकलन समिति में 30 सदस्य होता है 30 सिर्फ लोकसभा से। पूछता है क्वेश्चन सबसे बड़ा समिति कौन? प्रकलन समिति। उसका अध्यक्ष प्रकलन समिति का अध्यक्ष होता है सत्ता पक्ष के नेता, आज लोक लेखा में होता है विपक्ष के नेता। विपक्ष चलिए, सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है भारत में द्रौपदी मुर्मू है। तो वायुसेना का अध्यक्ष वी.आर. चौधरी चौधरी जी है वायुसेना का। नौसेना का अध्यक्ष आर. हरि कुमार नौसेना। हरि कुमार याद कैसे रखना? हरि में कोला लगा है ना, हरि विष्णु नौसेना का अध्यक्ष। थल सेना शर्मा मनोज पांडे। सीडीएस कौन है भारत में? अनिल चौहान। कोनो महिला बीएसएफ की से करती है महिला। कैबिनेट सचिव राजीव गब्बा। विदेश सचिव विनय महतो। कल आ जाए ना, ये कौन क्या याद कर ले ज़्यादा ठीक रहता है। सीबीआई के निदेशक अरविंद सूद है। सीबीआई के निदेशक। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? अनंत नागेश्वर। 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष विधि आयोग विधि आयोग प्रणाम चल रहा है। ऋतुराज अवस्थी। ऋतुराज अवस्थी। नीति आयोग के सीईओ कौन है? बीवीआर सुब्रमण्यम। सीईओ हो जाएगा साउथ का बीवीआर सुब्रमण्यम। ऐसे याद रखना, साउथ का ही है। उपाध्यक्ष है इधर सुमन कुमार बेरी है उपाध्यक्ष। अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। नीति आयोग अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष बहुत ये लगभग बहुत दिन से 5-6 साल से शर्मा है रेखा शर्मा। यूपीएससी का अध्यक्ष मनोज सोनी। 7वें वेतन आयोग का अध्यक्ष अशोक कुमार। रेलवे का साइड चेंज हो गया, तो ये हो गया शर्मा है, लोहाटी हट गया, महिला है सुबह जया वर्मा सिन्हा। लोहाटी इधर हाल करता है। भारत के लोकपाल कौन? प्रदीप कुमार मोहंती। हम खुद हैं लोकपाल, याद रखिएगा। लोकपाल प्रदीप कुमार मोहंती याद रखिएगा। 15वें वित्त आयोग अध्यक्ष एनके सिंह है ना? एनके सिंह की रिपोर्ट। अच्छा, एससी आयोग का विजय सांपला। एसटी आयोग का हर्ष चौहान। एससी एसटी आयोग ओबीसी आयोग है। ओबीसी आयोग कौन है? मनोज यादव। हंसराज गंगाराम। हंसराज गंगाराम। एसटी आयोग का चौहान हर्ष चौहान। एससी आयोग विजय सांपला। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा। मानवाधिकार का अध्यक्ष होता है मुख्य रिटायरमेंट हो जाता है, मानवाधिकार का अध्यक्ष बना दिया जाता है। 8वां पद। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की प्रियंका कानून। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। बहुत दिन से लालपुरा है। रेलवे बोर्ड की जानकारी करते हैं।
जया वर्मा सिन्हा पहली महिला अध्यक्ष। आई सेबी का भी पहली महिला अध्यक्ष बना, सेबी का हाँ पर सेबी का अध्यक्ष हाँ जानते हैं। माधवीपुरी बुच्ची। केंद्रीय फिल्म प्रसारण बोर्ड के रविंद्र भास्कर। रविंद्र भास्कर ज़्यादा प्रयास याद ही नहीं रहेगा, दूसरा टॉपिक चेंज करते हैं। प्रकलन समिति के यहाँ गिरीश बापट लिख दिया गया है। लोक लेखा समिति के अधीर रंजन चौधरी। अच्छा, गणतंत्र दिवस के समारोह के मुख्य अतिथि कौन था 2023 में? गणतंत्र दिवस हुआ था, मुख्य अतिथि कौन था? मिस्र के राष्ट्रपति हाँ मिस्र का राष्ट्रपति कौन? अब्दुल फतेह अल सीसी। हाँ अब्दुल फतेह अल सीसी। हाँ अब्दुल सर्वश्रेष्ठ झांकी कौन राज्य चुना था? उत्तर प्रदेश को उत्तराखंड की झांकी। उत्तराखंड को जाती है। मानस खंड पर आधारित उत्तराखंड की झांकी सर्वश्रेष्ठ झांकी था। मुख्य अतिथि कौन था? अब्दुल फतेह अल सीसी। चलिए ठीक है। बाघ रिपोर्ट, बाघ जनगणना 2022 में हुआ है, 23 में नहीं हुआ है। 22 में हुआ तो जनगणना रिपोर्ट देख लीजिए, सुन लीजिए। जारी करता है भारतीय वन संस्थान, वन्यजीव संस्थान। कुल बाघ की संख्या 36 से 82 बताई है। बाघ राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है। 29 जुलाई 2023 जारी किया। इससे पहले का 1967 अभी कितना है? 3682। विश्व के 75% बाघ केवल भारतीय में है, 75%। सर्दी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और वृद्धि कितना हुआ है 2018 से अभी तक में? 24.1%। जिसमें सर्वाधिक कहाँ पे है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में। बिहार में बाघों की संख्या 54 है। याद होगा आपको? देखिए भारत में कुल बाघ की संख्या 22 में 3682। सर्वाधिक कहाँ है? टाइगर स्टेट नाम है। सब जगह कौन स्थिति में? उसके बाद वृद्धि कितना हुआ अभी तक? 24.1%। बिहार में कितना हुआ? 54। बिहार में 5 टाइगर रिजर्व कौन है? वन्यजीव उद्यान वाल्मीकि वाल्मीकि उद्यान टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल। वाल्मीकि पश्चिमी चंपारण है। वो एक अररिया में बना रहा है बहुत बड़ा चिड़ियाघर। रानीगंज। रानीगंज। चिड़ियाघर टाइगर रिजर्व अलग है। टाइगर रिजर्व अलग होता है। टाइगर रिजर्व का मतलब सिर्फ टाइगर रहेगा। यहाँ सब जगह यार मैं मुझे अंत मजा लगा पढ़ने। नंबर तुम दीजिए उसको, सुनिए आप कहीं से नहीं शुरू होते हैं। नामी भी आते क्या कुछ चिता लेके आया? आठ लास्ट में फिर लाया था। कौन सा उद्यान में रखा है? मध्य प्रदेश में एक पता चला सत्ता की मौत हो चुकी। अक्सर 50 गुना का कुछ रिपोर्ट देख लेते हैं, देखते हैं इम्पोर्टेंट होगा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान पहले जारी कौन करते हैं? ग्लोबल हंगर UNDP वेल्था हंगर हेल्प जर्मनी की संस्था। इसमें भारत का स्थान 111 है। 11 नंबर। बेलारूस महिला विश्व
नवाचार सूचकांक है इसमें वीपो जारी करता है, वीपो जारी करता है बौद्धिक संपदा संगठन। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2000 के संभावित स्थान 40वां है। व्यापारिक नहीं है ये, बौद्धिक संपदा सूचकांक मतलब होता है वीपो होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को होता है वैज्ञानिक क्षमता कितना पुरस्कार वही वैश्विक बौद्धिक क्षमता नवाचार नया बौद्धिक खोज इनोवेशन। स्विट्जरलैंड पहला में 40 पे चलिए फिर भी ठीक पूछिए नौका है इसमें तो क्या करते हैं वो नंबर वाला है नौका देखिए पूछा नंबर वाला कहाँ? हाँ नंबर नंबर वाला है। पूछिए वैश्विक शांति सूचकांक शांति में 126 भारत। आइसलैंड पहला पे पीस जारी करता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 प्रेस 161 प्रेस शीर्ष पर नॉर्वे। नार्वे पहला विश्व खुशहाली रिपोर्ट खुशहाली में 26 है नॉर्वे होगा 126वां भारत शीर्ष पे कौन? खुशहाली में फिनलैंड। फिनलैंड ने 2 साल से मेंटेन करना है। सबसे दुखी में अफगानिस्तान। अफगानिस्तान मानव विकास सूचकांक 2021 मानव विकास 132 मानव विकास मानव विकास सूचकांक 132 स्विट्जरलैंड है शीर्ष पर। उसके बाद है आपको ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 127 भारत 127 आइसलैंड पहला आइसलैंड वाला। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक पहला सिंगापुर है पहला सिंगापुर आता है भारत है 131वां 137 जारी करता है इसको द हेरिटेज फाउंडेशन। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 एयर क्वालिटी में 8वां नंबर 2022 में 5वां था और शीर्ष पर है चार्ड। उसके बाद जलवायु परिवर्तन प्रदूषण सूचकांक परिवर्तन प्रदूषण है 181 जलवायु परिवर्तन प्रदूषण सूचकांक में इसमें तो इसमें है 2022 में 10वां 10वां स्थान है। एगो है जलवायु एगो है कौन है 181 नंबर पे 181 वाला है आपको ही पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक। बढ़िया इसमें वैसे दिया 23 में 181 चल गया वैसे की रिपोर्ट 23 में 81 चल जाएगी। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक भ्रष्टाचार धारणा में 13 है कि इसमें है 2020 के अनुसार 86 या 85वां लिखा हुआ है 86वां 85 होगा अभी 85 होगा। हाँ 85 हाँ डेनमार्क इसमें शीर्ष पर है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट ना इम्पोर्टेंट करिए देखिए ये अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक बॉडी का कुछ करेंगे 42 है 42 अमेरिका पहला होगा हाँ अमेरिका बॉडी में रहा करता है ज़्यादा बुद्धि उसी को बुद्धि रहता है भारत से ले जाता सब बुद्धि वाला खड़ी इसमें कौन कौन मैंने है सूचकांक? एक तो हो गया वैश्विक सूचकांक, ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक, जेंडर गैप, शांति, भ्रष्टाचार, सब प्रेस, भुखमरी, खाद्य सुरक्षा, आतंकवाद, तेरहवां पूछा था फायर पावर फायर पावर इंडिया चौथा है, भारत अमेरिका पहला भी पूछता है। मानव विकास 132 भ्रष्टाचार सब हो गया। एनले पासपोर्ट ऑपरेशन पुरस्कार
पुरस्कार का लिया खिलाना है शुरू से। पाँच मिनट पर पुरस्कार 83वां ग्रैंड मास्टर 83वां ग्रैंड मास्टर है। 83वां पंडित आदित्य सावंत। आदित्य सावंत 82वां हो गया उपला प्रणीत पंडित तेलंगाना। 83वां है ना, हाँ आदित्य सावंत हो गया 83वां। अगला पूछिए। उसके बाद आपको हो गया चिकित्सा के क्षेत्र में पुस्तक से चिकित्सा के क्षेत्र में पुस्तक से चिकित्सा के क्षेत्र में चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार हम्म, चिकित्सा में मिला है 2 ठो। एगो है डूविसमैन, एगो कारिको। दूर में अमेरिका का कैटालिक को हंगरी का। दोनों उसके कोविड बाद शांति के क्षेत्र में शांति में हाँ। ईरान के है ना मोहम्मदी को मिला है। नरगिस मोहम्मदी ईरान। ईरान में साहित्य। पहला का शांति पे है। हाँ, साहित्य के क्षेत्र में साहित्य में जॉन फ्रांसे को मिला है। जॉन ओलाफ फॉस नॉर्वे फ्रांसे को अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र में कवाडिया गोल्ड यहाँ का है, अमेरिका का। 22 में महिला अर्थशास्त्र है। की महिला महिला अमेरिका में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का वो प्रोफेसर वो जो महिलाओं में जो है मतलब क्रय शक्ति के बारे में बताया जिसके बारे में 22 में 2 ठो को मिला था अर्थशास्त्र। इस बार देखिए बोल रहा है। हाँ एक ठो मिला प्रेस विकेट को मिला। उससे पहले 19 में मिला था आर में अभिजीत बनर्जी को भारत का 2019 में। 19 में अभिजीत बनर्जी। एक अमर्त्य सेन अमर्त्य सेन 1998 आई ये 2019। अमर्त्य सेन को मिला कल्याण अर्थशास्त्र। हाँ रसायन रसायन में नोबेल पुरस्कार 3 को मिला। 3 ठो का मिला है। सेमायो उल्टा बोला। उसके बाद मिला है पाबंदी मोंगी जी पाबंदी पाबंदी फ्रांस के, हाँ, लुई लुई अमेरिका ग्रेस, के, अमेरिका के। अलेक्सी एविमोव रूस के। रूस के भौतिकी क्वांटम डॉट की खोज के लिए भौतिकी में भी 3 लोग। हम्म, पेरी अगोस्टिनी, हम्म, फ्रैंक क्रॉन्च, हम्म, एनी एल हुलियर। हम्म, इलेक्ट्रॉन की गति क्षमता के लिए मिला। प्रकाश के सेकंड पल्स। 22 पूछ सके छी की हो मैं 22 के बाद है ना। ओकर बाद ई बताओ जे साहित्य अकादमी मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार में कते राशि दी 25 लाख। किसको मिला मेजर ध्यानचंद पुरस्कार? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार इसको मिला है शरद चंद्र कमल को। शरद चंद्र कमल को किस खेल संबंधित है वो? शरद कमल अच्छी से टेबल टेनिस। टेबल टेनिस। उसके बाद आज रेमंड मैग्से अवार्ड बोल रहे हैं। पुरस्कार में देखिए जैसे पुरस्कार में मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार 1 ठो को मिला है। ठीक, शरद कमल अचंत टेबल टेनिस। टेबल टेनिस अर्जुन पुरस्कार 25 ठो को मिला है। 25 ठो को मिला। ठीक है, इसमें कुछ याद रखिए। जैसे हो गया लक्ष्य सेन बैडमिंटन से, निखात जरीन बॉक्सिंग से, सुशीला देवी। 2022 में मिला है 4 गो को। 2022 में सब वैसे वाला है। हाँ वैसे बोला है सब। द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित श्रेणी में 4 को मिला है, 10 लाख देता है। लाइफ टाइम श्रेणी में 3 ठो मिला है। और ध्यानचंद पुरस्कार 4 ठो मिला है। इस पे याद रखिए। उसके बाद आपको रेमंड मैग्से पुरस्कार हाँ पूछिए। भारतीय खाली पूछता है भारतीय भारतीय किसको मिला है? लास्ट में क्या नाम है उसका? डॉक्टर रवि अंडर आर डॉक्टर रवि रवि कन्नन आर समग्र स्वास्थ्य देखभाल के लिए। उसके बाद जो है सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 सबसे फीचर फिल्म रॉकेटरी रॉकेटरी निर्देशक है। अरमान अरमान सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अभिनेता अल्लू अर्जुन हाँ पुष्पा के लिए। पुष्पा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अभिनेत्री गंगूबाई और वो कृति सेनन कृति सेन को भी मिले हैं। हाँ मिमी के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक निखिल महाजन गोदावरी। गुलावरी के लिए। कांस पुरस्कार 76वां सर्वश्रेष्ठ फिल्म। 76वां है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म फिल्म नहीं याद है। एनाटॉमी ऑफ ए फॉल। एनाटॉमी ऑफ ए फॉल। तो वही बताओ 95वां ऑस्कर पुरस्कार ऑस्कर सर्वश्रेष्ठ फिल्म। सर्वश्रेष्ठ फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस ऑल एट एट वंस। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक नहीं याद है। डेनियल क्वान और डेनियल सेइनर्ट। 2 निर्देशक। हाँ। डेनियल कौन? डेनियल सेइनर्ट सही है। डेनियल लगा हुआ सिनेमा। डेनियल दोनों वाला क्वान एंड सेइनर्ट। क्वान और सेइनर्ट डेनियल कॉमन है।
अभिनेता पूछता है मैक्सिमम। हाँ अभिनेता पूछता है। ब्रेंडन फ्रेजर द वेल, ब्रेंडन फ्रेजर द वेल फिल्म के लिए। द वेल फिल्म की। अभिनेत्री है मिशेल लियो एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। भारत का कौन? भारत का बन गया बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म भारत की कौन? द एलिफेंट विस्पर्स। पूछता है सॉन्ग तो 97 करते हैं नाचो नाचो वाला, वही उसी का हिंदी वर्जन नाचो नाचो। नाटो नाटो। आरआरआर फिल्म से। ग्रैमी पुरस्कार 2023 एल्बम ऑफ द ईयर यही तो पूछता है यार। हैरी हाउस हैरी स्टाइल्स के लिए। हेरी हाउस। भारत के म्यूजिक कंपोजर रिकी केज ने एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए ग्रैमी अवार्ड जीता है। रिकी केज भारत के लिए। ये है। अच्छा ये पद्म पुरस्कार 2023 में टोटल कितने व्यक्ति को मिला, जिसमें आपको पद्म भूषण कितना मिला? 106 टोटल मिला पद्म पुरस्कार, जिसमें पद्म विभूषण मिला 6 को, पद्म भूषण मिला 9 को, 91 को मिला पद्म 691 पद्म। पहले पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर पद्म श्री। शॉर्ट में पद्म विभूषण है ये इम्पोर्टेंट है। हाँ हाँ पूछता है, जैसे पूछ देता है बालकृष्ण जोशी जो है, बालकृष्ण जोशी को किस क्षेत्र में मिला है? मरणोपरांत। तो वास्तुकला गुजरात। जाकिर हुसैन कला महाराष्ट्र। हाँ दिलीप मालवोनिस कृष्णा को मिला। दिलीप महालोबीस। हाँ ये है ना चिकित्सा क्षेत्र में। चिकित्सा क्षेत्र में। श्रीनिवास वर्धन। श्रीनिवास वर्धन। मुलायम सिंह यादव यूपी के। सार्वजनिक मामलों उत्तर प्रदेश। पूछने का क्वेश्चन चलिए कल याद करके आएगा ऐसा। पुरस्कार है लगभग में यहाँ तक खिलाना है आने से पहले, ठीक है ना। इसमें बहुत सारा पूछने वाला नहीं भी रहता, अपने से दिमाग लगा कर पुरस्कार याद कर लेना है। सूचकांक एक बार देख लेना है। शुरुआत में जो है धीरे धीरे शुरुआत में ये कौन क्या है नियुक्ति बोलो, ठीक कौन क्या है। लुसेंट का बहुत समाज से आगे, बहुत समाज से आगे 5-6 पेज लगेगा, ठीक। 3टा क्वेश्चन हम पूछे थे, पूछिए उससे क्वेश्चन। पटना उच्च न्यायालय का स्थापना। पटना उच्च न्यायालय स्थापना पटना उच्च न्यायालय 1916। 9 फरवरी 1916। पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन? अभी टीके साहिब की क्या कहते हैं, टीके साहिब है। मैं खुद ध्यान नहीं चाहिए लिखने में, लिखने से पीके संजय को इसे चेंज है, चेंज हो गया। अभी बताइए क्या करते हैं हम। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र। बिहार के संपादक बाबू से कौन बिहार के संपादक? महेश्वर प्रसाद बाबू से बोलते हैं। पहला समाचार पत्र बिहार का। हाँ बिहार हेराल्ड इंग्लिश में था। बंगाल गजर। भारत का बंगाल गजर। भारत का बिहार का। उसके बाद अंग्रेजी से इतर भाषाई पत्रकारिता में बिहार का पहला उदाहरण उर्दू अखबार। बिहार का उर्दू हाँ बताते हैं। बिहार का उर्दू अखबार है नूर अल अनवर। हाँ जिसे 1853 ईस्वी में आरा से सैयद मोहम्मद हासिल ने प्रकाशित किया। नूर अल अनवर। बिहार साइंटिफिक सोसाइटी ने एक अन्य पत्र अखबार निकाला था, उसका क्या नाम था? बिहार साइंटिफिक सोसाइटी ने एक अन्य पत्र अखबार निकाला था, उसका क्या नाम था? क्या नाम? अखियार। यह का अखबार काफी लोकप्रिय था। उसके बाद कौन सा राज्य सभी जेलों कंप्यूटर जोड़ने वाला देश का पहला राज्य बना? कौन सा राज्य सभी जेलों को कंप्यूटर जोड़ने वाला पहला राज्य बना? जौनपुर। सभी जेलों को जेल का कंप्यूटर। बिहार। भारत की पहली महिला पायलट सदस्यों में से एक कहाँ की है?
भारत की पहली महिला पायलट। हाँ अच्छा ये है ना, भावना कहाँ से, क्या नाम है? भावना कंठ दरभंगा। दरभंगा। दुनिया का सबसे बड़ा फ्री इंटरनेट वाईफाई जोन अशोक राजपथ दानापुर दिया गया बिहार में। उसके बाद बिहार के राजगीर में जू सफारी स्थापित की जा रही है। उसके बाद है बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री बताते हैं ये डॉल्फिन डॉल्फिन। प्रथम अंग्रेज बिहार आया था। उसके बाद जो है क्या कहते हैं पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश स्वतंत्रता पश्चात हाँ सर क्लिफर्ड मनमोहन अग्रवाल। अच्छा और स्वतंत्रता से पहले यदि कहिएगा मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड चमियार। चमियार पहले था, पहले के बाद स्वतंत्रता के बाद आगे आपको मनमोहन अग्रवाल जो है ना सर क्लिफर्ड मनमोहन अग्रवाल। बिहार के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष बिहार के लोकसभा अध्यक्ष बिहार से बिहार से प्रथम लोकसभा अध्यक्ष बलिराम भगत। बलराम भगत का, हाँ बलराम भगत। महिला होगा मीरा कुमार। मीरा कुमार 2009। बलराम भगत बिहार के बिहार से सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश बनने वाले था। न्यायमूर्ति भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा बिहार से देश के उप प्रधानमंत्री बनने वाले प्रधानमंत्री होने वाले व्यक्ति बाबू जगजीवन राम। ठीक। बिहार से अशोक गृह चक्र मंत्री के उप प्रधानमंत्री कहा जाता हाँ बिहार से अशोक चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति रणधीर वर्मा। ठीक ठीक। ठीक है, धन्यवाद। चैनल में सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह क्विज कल अब स्टार्ट होगा ठीक 7 बजे से।